क्योंकि पूछो हमसे, ये हो गया तुम्हारा इनिशिएटिव। और पूछेगा अच्छा गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेयर, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स कवर्स गंगा इन यूपी, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट इट एंटर्स इन यूपी एंड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट इट एग्जिट्स फ्रॉम यूपी। ये चीजें इस तरह से आपको क्या होगा, आप लीड दोगे इनिशिएटिव का कि आप मुझसे पूछो लेफ्ट बैंक में कौन कौन से शहर हैं और राइट बैंक्स में कौन कौन से शहर हैं गंगा के। अब आपने होली रिवर गंगा बोल करके इनिशिएटिव ले लिया। सपोज आपको कोई और दूसरा टॉपिक पूछ लिया उसने, आपसे पूछा गया कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो। आपने कहा मैं फ्री टाइम पर क्या करता हूँ, शॉप्स पे जाकर के लोगों की वेबसाइट बनाता हूँ। ठीक है, कहेगा अच्छा फ्री टाइम पे वेबसाइट बनाते हो, कैसे बनाते हो? तो तुमने इनिशिएट किया अपनी तरफ से। इसका मतलब ये, अब तुमने कहते फ्री टाइम में मैं सो जाता हूँ, बात खत्म हो गई। तुमने कहा फ्री टाइम पे मैं पढ़ लेता हूँ, जो कोई नहीं करते हो, बात खत्म। फ्री टाइम पे इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करता हूँ, बात खत्म। यूट्यूब देखता हूँ, बात खत्म। अब तुमने कहा फ्री टाइम पे मैं लोगों नियर बाई शॉप्स में जाकर के लोगों की वेबसाइट बनाता हूँ, तो 4 क्वेश्चन पूछेगा तुमसे इससे। वेबसाइट बनती कैसे है, क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सा लाइसेंस लेना होता है, फोटो कैसे खींचते हो, क्या करते हो, तो तुम उसको बताओगे कि हम ये करते हैं, ऐसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हॉबी में डाल दो ये, उसका पैसा लेते हैं हम, वेबसाइट बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। कैसे करते हो, कह दो कि लैपटॉप है मेरे पास, उससे कर देता हूँ। लैपटॉप नहीं है तो कैफे में जाके कर देता हूँ। कैफे अब विलुप्त हो गए, लेकिन फिर भी काम कर लेता हूँ अपना। तो ये हो गया एबिलिटी टू मतलब इनिशिएटिव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम के शब्द के ऊपर, क्योंकि इसकी ऐसी बुरी हत्या हो चुकी है, इतनी बार तुमने सुना है कि अब तुम इस शब्द को कुछ मानते ही नहीं हो। नहीं मानते हो ना? कॉन्फिडेंस शब्द को कोई कुछ नहीं मानता। अरे कॉन्फिडेंस होगा, कुछ होगा। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप ध्यान रखिए। एबिलिटी टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये कैसे करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करेंगे? आपने कहा कि मेरी निगेटिव क्वालिटी है कि लोग मुझसे काम बहुत ले लेते हैं, मैं उनको मना नहीं कर पाता हूँ हेल्प करने के लिए। उसने कहा अरे ये तो पॉजिटिव क्वालिटी है, ये निगेटिव कहाँ हुई? लोग आपकी मदद लेते हैं तो ये तो पॉजिटिव चीज है, निगेटिव कहाँ है? तो बताइए क्रॉस कैसे करेंगे? एबिलिटी टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ बहुत सारी जगहों पर आपका इस तरह से आएगा कि कॉन्फ्लिक्ट होंगी चीजों में। सर जैसे कुछ गलत काम भी करवा लेते हैं, उससे बचने के लिए सर। गलत काम क्या करा दिया आपके दोस्तों ने आपसे? नहीं सर, वो गलत काम नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं ऑफिसर है और एक कांस्टेबल है, उससे जैसे अपने घर के काम करवाने लगते हैं, ये सोचिए। वो तो आप डिपार्टमेंटल, वो अलग की बात है। मैं कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूँ, वो आप उससे नहीं पूछेंगे। कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जैसे जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो किसी थॉट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। जैसे मैंने कुछ कहा लेकिन सामने वाले की सोच वो नहीं है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर से मैंने कह दिया कि भैया हमें ऐसे लोग पसंद नहीं है कि जो या मेरी कमी ये है कि मैं सबके लिए रेडी रहता हूँ, कोई भी कितने टाइम पे भी मुझे बुला ले मैं हेल्प के लिए रेडी रहता हूँ। देखा अबे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू सबकी हेल्प करता है, तो तुझे पसंद भी लोग करेंगे ही करेंगे। तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करोगे? हाँ, मेरा टाइम वेस्ट होता है उससे, मुझे रियलाइज कहता है। अच्छा रियलाइज होता है तो फिर करते क्यों हो? कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना आपको आना चाहिए। फौज क्यों ज्वाइन करनी है? कह दो कि फौज इसलिए ज्वाइन करनी है क्योंकि सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। कहेगा सैलरी पैकेज के सट्टे मारने के लिए फौज ज्वाइन करने आए हो? अरे भाई एक अच्छा आंसर होना चाहिए ना कि फौज क्यों ज्वाइन करनी है। तो एबिलिटी टू इन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट, कहेगा सैलरी पैकेज तो आईटी से अच्छा तो किसी का नहीं है। 3 लाख रुपए महीना, 4 लाख रुपए महीना। लेफ्टिनेंट साहब की इनकम होती है 1 लाख रुपए महीना विद अलाउंस, वैसे होती है 80 है, ठीक है, और आईटी सेक्टर में तो ज्यादा अच्छा है, तो क्यों ज्वाइन कर रहे हो फौज? ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मुझे जितने पॉइंट्स अभी मैंने बताए हैं उसमें एबिलिटी टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स और एबिलिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, जो ग्रीन कलर से बने हुए हैं ना, ग्रीन कलर से लिखे हुए, वो इंपॉर्टेंट है मुझे ऐसा लग रहा है। एबिलिटी टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट। फिर है लीडरशिप क्वालिटीज, तो ये हाँ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं कुछ, इनके बारे में मैं बता चुका हूँ, अभी आगे भी आएगा इसमें। फिर है कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस क्या होती है कि आपको कंपटीशन का
एक भावना हो। जैसे आप 30 लोग, आप 12 लोग हो यहाँ पर, तो डे 1 से आप में से किसी ने भी सोचा कि मैं इन 12 में से सबसे अच्छा बनूंगा? किसी ने नहीं सोचा। कॉम्पिटेंसी नहीं। आप स्क्रीन इन हो जाओगे, आप सोचोगे कि काम चल जाए, सीख लें किसी तरह, बस मेरा मतलब उतना हमसे हो जाए जितना हम कर सकते हैं, उसके अलावा हमको नहीं कंपटीशन चाहिए। आपने कभी नहीं सोचा कि अगर सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है तो मैं अच्छी इंग्लिश बोल, अगर सामने वाले के थॉट्स इतने अच्छे हैं तो मेरे थॉट क्यों नहीं अच्छे हैं? मैं अपने थॉट और इंप्रूव करूंगा और अच्छे करूंगा। ये एसएसबी में जब आप स्क्रीन इन हो जाते हो, उस टाइम पर 20 से 30 लोग होते हैं आपके साथ। अब 20 से 30 के बीच में आपके अंदर जेस्टी नहीं है कि मैं सबसे अच्छा बनूं। सबसे अच्छा कैसे बनोगे? जीटीओ में एक्टिव पार्टिसिपेंट करके, इतनी प्रैक्टिस घर से करके जाओ, जीपीई को लिख करके, इतने अच्छे अच्छे थॉट्स लेकर के जाओ, जीडी के टॉपिक्स को, करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ, इतना करके जाओ कि मैं 30 बच्चे अगर हैं तो 30 में सिलेक्शन हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन कंपटीशन में सबसे नंबर 1 पे मैं ही रहूंगा। ये होना चाहिए। ये आपकी क्लास की स्पिरिट से आएगा। आप क्लास में आप तीनों एक क्लास में सपोज, या आप क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से फर्स्ट रैंक किसी एक की आती है ना, तो वो आप क्यों नहीं हो? आपके अंदर आना चाहिए। भले ही आप ना फर्स्ट आ पाओ, सेकंड आओगे, थर्ड आओगे, फोर्थ आओगे, फिफ्थ आओगे, कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। हाई एनर्जी लेवल्स तो बिल्कुल डल नहीं होना है उसमें। एंथुसियास्टिक और एनर्जी लेवल्स की बात एक है। गोल अचीवमेंट, अब आपसे डेली रूटीन पूछेगा आपका। इंटरव्यू ऑफिसर विल आस्क व्हाट इज योर डेली रूटीन, तो आप कहोगे कि सर सुबह उठता हूँ, फिर रनिंग के लिए जाता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर ये पढ़ाई करता हूँ, ऐसे करता हूँ, नहीं करता हूँ। अब स्टार्ट राइटिंग अ डायरी। एक डायरी, और एक छोटी डायरी भी कैरी करो। एनसीसी वालों को पता होगा कि डायरी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जो पॉकेट डायरी होती है, नेक्स्ट डे की डेट डाल करके जो जो काम आपको नेक्स्ट डे करने हैं उसको आप उसमें लिख लीजिए, और उन कामों को टिक करते रहिए नेक्स्ट डे पे जो जो होते रहें। आप देखो कितनी ऑर्गेनाइज आपकी लाइफ हो जाएगी, और कोई काम ऐसा नहीं होगा जो रुक जाए आपका। समझे बात को कि नहीं समझे? कि डायरी मेंटेन, एक डायरी राइटिंग करिए, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। एक जो ईयरली डायरी आती है ना बड़ी सी, वो बना लो। माई डायरी स्कूल में लिखवाया जाता है, स्कूलों में लिखवाते हैं ग्रेड 5, 6, 7, 8 में कि डायरी राइटिंग। तो हेलो डायरी, मतलब टुडे आई विजिट टू माय नानी हाउस, मतलब आई प्लेड विद फलाना निमकाना करके, ऐसे ही डे टू डे डायरी राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 काम तो जरूर करिए, एक छोटी डायरी रखना और डायरी राइटिंग। अब कल हम पूछेंगे आपसे, अब देखते हैं आज की डायरी राइटिंग किसने किसने करी है। 12 दिन तो कर ही लो, रोज चेक करा दो, मुझे बस दिखा दो, मैं भले ही पढ़ूं ना पढ़ूं, मुझे दिखा दो डायरी राइटिंग करके। एक आदत हो जाएगी, हॉबी लिखने को हो जाएगी। उसमें क्या होगा, गोल अचीवमेंट जो जो आपको अगले दिन करना है वो भी छोटी भी दिखा देना डायरी। ना डायरी हो, पन्ना फाड़ना 4-5 पेजेस का, उसको स्टेपल कर लेना, बन गई डायरी। उसमें डेट डालो, लिखो कि हाँ ये टिक करो। नेक्स्ट इज इमेजिनेशन। गुड इमेजिनेशन विल मतलब आउटकम ऑफ अ लॉट ऑफ मतलब थिंग्स। इमेजिनेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आप करेगा। और वोकेशनल स्किल्स में वही कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, या फिर बातचीत करने का तरीका, तौर तरीका आता है कि किस तरह से हम बात करते हैं। इस पे मैं डे 1 पे लेक्चर दे चुका हूँ। इस वाले बैच में मुझे लगता है जो पुराने बच्चे हैं उनको नया लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक जो पिछले बैच हुए हैं वो ओरिएंटेड टू जीटीओ मैंने रखे, या फिर ओरिएंटेड टू साइकोलॉजी, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं यह एसएसबी की रिक्वायरमेंट है। These 12 to 15 days are not enough to मतलब प्रिपेयर फॉर एसएसबी। अगर आपको इन टास्क को अच्छे से समझना है तो कम दिन है ये, तो इसलिए नया लग रहा है आप लोगों को। कोई मतलब पुराने टीचिंग मेथड से अलग मैंने कुछ करने की कोशिश करी है। ये आपको पता ही है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे इस पीपीटी के आगे, क्योंकि हर OLQ के एग्जाम्पल्स क्या हैं, क्या चीजें हैं वो दी गई। हालांकि मैं भी आपको बता चुका हूं, और एक वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा अगर होता है OLQs का, या मैं किसी कोचिंग के गेस्ट लेक्चर पे गया हुआ था, वहां पर मैंने वो मतलब मेरा वीडियो रिकॉर्डेड है, तो वहां से आप देखना चाहें देख लीजिए। अदरवाइज मैं एक वीडियो रिकॉर्ड भी कर लूंगा, या कल वाले पीपीटी से समझा करके OLQs आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी कोई डाउट है आपके इंटरव्यू टेक्निक में अभी तक में तो बताइए। नहीं है तो कुछ क्वेश्चंस आपको नोट करा देते हैं, वीडियो आप सम अप कर दीजिए।